हाय फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं सोल पर्पस की लाइफ पर्पस की रीडिंग। और इसके लिए मेरे पास ये टैरो डेक है सोल पर्पस का, सीक्रेट सोल पर्पस। और वैसे तो मैं आपकी स्टोरी जान के भी जो लाइफ पर्पस है वो बता सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें प्लीज़ अपना सोल पर्पस जानना है, लाइफ पर्पस जानना है। सो हियर इज़ द लिस्ट। तो इतने सारे लोगों की स्टोरी तो मैं नहीं, मेरे पास इतना टाइम था कि रीड करूँ, सो आई डिसाइडेड टू यूज़ द कार्ड्स एंड इट वाज अ डिवाइन गाइडेंस टू मी और डिवाइन इंस्ट्रक्शन टू मी कि मैं ये सोल पर्पस रीडिंग करूँ आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट हियर। ये सभी एंजल्स को, आर्क एंजल्स को प्रे करते हैं एंड देन वी स्टार्ट। थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स टू use me as a vessel to convey your messages. थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस, प्लीज़ हेल्प मी। सबसे पहली रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर सुरेखा वर्मा की। सो लेट्स स्टार्ट। तो डॉक्टर सुरेखा वर्मा, आपके लिए कार्ड आया है कॉमेडियन का। सी, सो इफ़ यू आर गुड एट दिस स्किल तो प्लीज़ आप कुछ डिप्रेस्ड लोगों की या ओल्ड एज होम्स में जाके, ऑर्फनेजेस में जाके, जो भी टेंशन में लोग जो होते हैं, वरीड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट कॉमेडी रियली तो प्लीज़ थोड़ा सा उनके साथ टाइम बिताइए, उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। एक और कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है, क्योंकि डेली तो आप ये काम नहीं कर सकते, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं जा सकते हैं। तो आई थॉट कि एक और कार्ड सबके लिए निकाला जाए। आपका कार्ड आया है ये, आर यू अ नेचुरल at overseeing projects through to completion? You have the skills necessary to follow your dreams. Stay grounded and focused. Create a strong foundation and a good team of people around you. Have confidence and believe in your ability to be prosperous and abundant. तो आपका जो सेकंड कार्ड है वो भी इसी से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको कुछ करना है। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर एबिलिटी। और जो लोग भी आप आप हील करने वाले हैं अपने जोक्स के साथ, अपनी हंसी के साथ, अपने ह्यूमर के साथ, बस आप उनको एंटरटेन करिए। और कोई भी आपको अपने आसपास भी वरीड दिखता है तो उनको हंसाइए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस और सोल पर्पस। थैंक यू। गाइस, सेकंड रीडिंग कर रहे हैं विनीता अदुकिया। सोल पर्पस ऑफ विनीता अदुकिया। विनीता अदुकिया, आपके लिए कार्ड आया है, डू यू जस्ट नो थिंग्स अबाउट पीपल और सिचुएशंस विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग? एम्ब्रेस योर इंट्यूटिव नेचर। यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन को सपोर्ट करना है, अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना है और लोगों की हेल्प करनी है। बिलीव योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। लुक डीपर एंड अनकवर इंफॉर्मेशन टू एड योर सेल्फ
और अदर्स इन रिस्टोरिंग क्लैरिटी एंड बैलेंस। तो आपको दूसरों को हील करना है, उनको क्लैरिटीज़ देनी है अपनी इंट्यूशन की हेल्प से, एंड उनका बैलेंस मेंटेन करना है। दिस इज़ योर कार्ड। एक और कार्ड आपके लिए जो मैंने निकाला है, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके। आई एम टेकिंग बोथ ऑफ देम, तो विच एवर रेजोनेट्स टू यू। यस, दूसरा कार्ड भी आपका इसी से मिलता जुलता है। लाइक यू हैव टू बी अ विजनरी। जो भी आप करेंगे, जो भी आप लोगों को हीलिंग देंगे, या जो भी आप काम करेंगे अपनी लाइफ में, यू हैव टू बी अ विजनरी। और जो भी लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, आपको अपनी इंट्यूशन से उनकी हेल्प करना है, अपनी विजन्स के थ्रू उनको गाइडेंस देनी है, सो दैट वो अपनी लाइफ में जो भी करें उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएँ। सपोज़ एंटरप्रेन्योर्स आपके पास आते हैं, या कोई भी पर्सन जो भी काम स्टार्ट कर रहा है, या कुछ भी हेल्प के लिए या अपनी हीलिंग के लिए आपके पास आता है, तो यू हैव टू हेल्प देम एज अ विजनरी, एज एन हीलर, एंड यू हैव टू हेल्प देम विद योर इंट्यूशन। जो थर्ड कार्ड आपका है, वो है यस, आर यू अ नंबर्स पर्सन। नंबर से लेना देना है आपका कुछ। ये अकाउंटेंट का भी कार्ड आया है, तो यू कैन कीप अकाउंट ऑफ समवन, लाइक टेक अ लुक। ओके, इसमें आपको अपने ही एसेट्स का ध्यान रखना है, और बैलेंस देखना है कि किस तरह से मनी जो है आपकी लाइफ से बाहर फ्लो कर रहा है। तो अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, या आपके घर में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उनको आपको बैलेंस में लाना है। अगर कम एक्सपेंडिचर हो रहा है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं, तो वो भी आपको फुलफ़िल करना है और बैलेंस में लाना है सिचुएशन को। और मेंटेन योर मेंटल इक्विटी एंड फोकस व्हेन यू वर्क विद नंबर्स। तो ऑब्वियसली ये भी देखिए रिलेटेड कार्ड ही है, क्योंकि इसमें था हीलिंग के बारे में कि आपको अपनी इंट्यूशन से लोगों को हेल्प करना है। इसमें था कि आपको एज अ विजनरी लोगों को गाइडेंस देनी है अगर वो कोई काम भी स्टार्ट कर रही हैं। और इसमें था कि आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा व्हेन यू वर्क विद नंबर्स। तो आपको नंबर्स के साथ भी काम करना है, तो यू कैन वर्क विद न्यूमरोलॉजी और समथिंग। अटेंशन टू डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे एंड ऑलवेज। तो हमेशा डिटेल्स पे ध्यान रखिएगा, इट विल हेल्प यू। थैंक यू। अब थर्ड रीडिंग करेंगे विमला गिसिंग। तो विमला जी आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा रीडिंग कर रही हूँ कार्ड्स की, अदरवाइज आई यूज़ इट फॉर माई ओन पर्सनल एडवाइस। सो अभी चैनल गाइडेंस है, तो आई हैव टू डू इट एनी हाउ। सो सॉरी, मुझे बहुत अच्छे से शक्लें नहीं आती, बट आई होप कि मैं उसको जो बताऊँ उनको रेजोनेट करे, उनके लिए ठीक हो। तो यही इनका है। विमला, आपके कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड है आपका शेफ का,
लाइक यू कैन हेल्प पीपल बाय गिविंग देम फूड, या आप डेली या वीकली, बाई वीकली या मंथली कुछ लोगों को फूड देकर भी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रोफेशनल लेवल पे भी अपना जो शेफ़ का काम है या केटरर का काम है, यू कैन स्टार्ट, एंड यू हैव टू हेल्प पुअर पीपल विद योर अर्निंग्स एज वेल, अगर आप ये प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज यू हैव टू डू इट इन चैरिटी एज वेल। तो आपका मैसेज है, आर यू फुली प्रेजेंट ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन और आर योर थॉट्स एल्सवेयर, यानी कि फ़ूड आपको जब भी बनाना है बहुत ही ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये फ़ूड आप दूसरों को भी देने वाले हैं, या फिर इसके थ्रू आप अर्निंग्स करने वाले हैं, जिससे कि आप चैरिटी भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। तो यू हैव टू बी लाइक वेरी मच mindful while cooking. Observe your thoughts and stay in the moment with each vegetable you cut and each meal you prepare. Maintain a grateful attitude for all it took a bring food to your kitchen. तो जितना भी फूड आपके किचन में बनेगा फॉर योर फैमिली, फॉर चैरिटी रीज़न और फॉर लाइक वर्क, जैसे कि आप ये काम स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। और खाना बनाते टाइम आपको अपनी थॉट्स को इधर उधर नहीं जाने देना है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हुई तो जो फूड से रिलेटेड करियर होता है उसमें किसी के लिए भी डेंजर भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपके या खुद के किसी के लिए भी, लाइक अगर गैस ओपन छूट जाती है तो लाइक वो प्रॉब्लम कर सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, या खाना जल भी सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे अनकवर फूड हम रख देते हैं कई बार, तो कुछ ऐसा भी उसमें जा सकता है जिसकी वजह से अगर आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो केटरर का या टिफ़िन का या शेफ़ का जो भी है, तो जो उस फूड को खाएगा उसके लिए भी टेंशन हो सकती है, उसके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, या फिर अगर आप चैरिटी के लिए फूड बना रहे हो तो उसके लिए भी इशू हो सकता है। तो बी ऑलवेज माइंडफुल वाइल कुकिंग। और ये जो टिप है ये जनरली सभी टिप्स के लिए आई गेस आई शुड शेयर कि ये सभी को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। सेकंड कार्ड आपका है बिमला जी, लाइक जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाला ये कार्ड है। तो आपका इसमें बेसिकली ये है कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस्ड एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अ गुड टीम ऑफ पीपल अराउंड यू। हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर एबिलिटी। ठीक है, तो आपको अभी अपनी एबिलिटी में बिलीव करना है कि यू कैन डू दिस वर्क, और बस आपको ज़रूरत है ग्राउंडेड रहने की और अपने काम पे फोकस रहने की। एंड बियॉन्ड दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी अपने काम के लिए, जो कि अगर आप चैरिटी कर रहे हैं फूड की तो भी आपको हेल्प कर सके, अगर आप एक काम शुरू कर रहे हैं शेफ़ का, जो कि एक बहुत बड़ी एडवाइस है इसमें, तो भी आपकी जो टीम है दैट विल हेल्प यू, क्योंकि टिफ़िन सर्विस भी है तो दे हैव टू गो टू पीपल्स होम एंड डिलीवर इट एंड ऑल। तो विश्वास वाले लोग रखिए और अच्छी टीम रखिए अपनी भी, और वो लोग अच्छे हों, डेफिनेटली हेल्पफुल हों जो आप रखें। सो दिस वाज योर रीडिंग, दिस इज़ योर सोल पर्पस गाइस। इसमें ये ध्यान रखिए कि थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिमला जी। गाइस प्लीज़ ये ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको ये पर्पसेस बता रही हूँ, जो भी चीज़ है, जो भी आपका कार्ड निकल रहा है, वो चीज़ आप एज अ प्रोफेशनल भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड एज चैरिटी भी आपको वो ही काम करना है। लाइक बिमला जी का आया कि शी कैन स्टार्ट अ करियर related to cooking, like she can be a chef, she can be a like food provider, and she can be a caterer as well। लेकिन साथ में उन्हें लोगों को भी चैरिटी भी करना है, चाहे वो अपनी अर्निंग से लोगों को चैरिटी करें और चाहे तो ये जो फूड है यही प्रोवाइड करें गरीब लोगों को, जो भी हेल्पलेस हैं या जो भी ऑन स्ट्रीट हेल्पलेस लोग होते हैं जिन्हें फूड भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आप सभी को जो भी आपके कार्ड्स निकल रहे हैं उनसे रिलेटेड लाइफ पर्पस करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रीडिंग। सो दिस इज़ फॉर हेमा।
तो हेमा जी, दीज आर योर कार्ड्स. योर फर्स्ट कार्ड इज ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट. तो इसमें है, यू कैन गो थ्रू द कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. So this card says कि do you enjoy raising money for the welfare of those who are less fortunate, active philanthropic actions, and now uh, notice how infinite supply becomes more available to you. Altruistic efforts improve the well-being of the lives of others as well as your own. तो हेमा जी, आपका काम है कि जो भी हेल्पलेस लोग हैं या लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जो भी आप देखेंगे स्ट्रीट पे लोग होते हैं या झुग्गियों में लोग रहते हैं, बहुत हेल्पलेस लोग होते हैं जिनके पास काम नहीं होता है या रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनके लिए आपको जो है फंड्स रेज करने हैं. अ, जैसे ही आप ये काम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाईज़ जो हैं वो आपको डिवाइन की तरफ से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी रिसोर्सेज की. तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग. और जो भी गरीब लोग हैं या इवन बहुत सारे बेरोज़गार लोग होते हैं या गरीब बच्चे होते हैं, सड़क पर जो बच्चे सोते हैं, जो ऑर्फनेज तक जिनको नहीं मिलता है, जिनके सिर पे छत नहीं है, तन पे कपड़े नहीं हैं, खाने को खाना नहीं है, तो यू हैव टू वर्क फॉर दीज पीपल. आपको इनके लिए फंड्स रेज करना है. स्टार्टिंग में आई गिव यू टिप. स्टार्टिंग में आप किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं. वंस यू विल लर्न हाउ दीज पीपल वर्क और आपके अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट दिस वर्क ऑन योर ओन. ठीक है. और सेकंड कार्ड जो आपका है वो ये है गार्जियन का. तो आर यू गाइडेड टू प्रोवाइडेड सेफ्टी, encouragement and support to those in need. Step into your role as a guardian and okay. And ये चीज़ मेरे माइंड में आ भी रही थी और इसमें आ गया. इनफैक्ट मैंने यहाँ बोला नहीं है, बट आई टेल यू नाउ. और समवन विद मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस हेल्प अदर्स मीट देयर नीड्स व्हेन दे कैन नॉट डू सो फॉर देमसेल्व्स, राइट. तो इसमें आपको उन लोगों की भी हेल्प करनी है जो कि मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड हैं. मेरे माइंड में आया था बट समहाउ आई एस्केप्ड इट, और इस कार्ड में ये चीज़ आ गई फिर से. सो आई एम कन्वेइंग इट टू यू. तो आपको इन लोगों के लिए फंड्स भी रेज़ करने हैं एंड यू हैव टू वर्क एज देयर गार्जियन. ठीक है. इनका सहारा बनना है, इनका गार्जियन बनना है. आपको देखना है कि ये लोग किसी परेशानी में ना आए. जो भी हेल्पलेस लोग हैं या स्ट्रीट पे जो भी गरीब बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, लोग होते हैं जिनके पास खाना नहीं, कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, कुछ भी नहीं, काम भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यू हैव टू बी देयर गार्जियन. और इसके अलावा जो मेंटल एंड फिजिकल चैलेंज्ड लोग होते हैं, उनका भी आपको गार्जियन बनना है कि उनके साथ कोई मिसबिहेव ना करे. एंड यू हैव टू रेज फंड्स फॉर हेल्पिंग देम आउट. जो भी लोग खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है. आई शो यू द कार्ड, गो थ्रू इट. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. You can take a snapshot and read it later, okay? Thank you, Hema. Okay, fine. Now let's start with the next reading. Next reading is for Miss Deepmala. So Deepmala, I don't know why I'm getting drawn towards this red card बार-बार. आपकी reading में I'm taking this. तो first card is also red somehow. तो दीपमाला, ये आपके लिए जज का कार्ड आया है एंड इट सेज कि आर यू इम्पार्शियल एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग एथिक्स
and high moral values in all life situations. Honesty and integrity are of utmost importance. Truthful communication is imperative. Speak the truth, know the truth, and live the truth. तो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है लोगों को. यू कैन ट्राई टू बी अ जज. आप पढ़ाई कर सकते हैं इससे रिलेटेड. एंड इन केस यू डोंट वांट एनी मैन मेड डिग्रीज, तो भी आप जो भी सिचुएशंस आपको लगती हैं कि जिन भी सिचुएशंस में आपको सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए और सच में रहना चाहिए, प्लीज़ डू इट. ठीक है. बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपका. आपको सच का साथ देना है, आपको ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी में रहना है और हमेशा ट्रुथफुल कम्युनिकेशन करना है और बिल्कुल भी झूठ का साथ नहीं देना. आपको हमेशा सच का साथ देना है. ठीक है. सच्चे लोगों का भी साथ देना है. एंड यू कैन ट्राई टू बी अ जज. इट्स अ गुड थिंग. और देखिए आपका सेकंड कार्ड भी रिलेटेड ही आया है. दोनों कार्ड्स आपके जस्टिस के आए हैं. ठीक है. तो योर कार्ड इज पुलिस ऑफिसर एंड it says, is it important that everyone follows the rules and regulations established by society and the law? Police your thoughts, words, and actions as you go deeper into your intentions and motives. Establish and maintain a sense of safety and protection for yourself and those around you. ठीक है. तो आपको लॉ को की रक्षा करनी है, लॉ को बचाना है, सोसाइटी में लॉ एस्टेब्लिश करना है. आप एज अ पुलिस ऑफिसर भी यू कैन टेक दिस जॉब. ठीक है. और आपको लोगों के इंटेंशंस और मोटिव्स को अच्छे से रीड करना आना चाहिए. आप एस्टेब्लिश करिए सोसाइटी में लोगों के लिए और अपने लिए भी एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. ठीक है. तो दोनों कार्ड्स ही आपके रिलेटेड हैं. यू कैन वर्क on any of the purpose, police or judge, and if you don't do that even, still you can create an organization. कुछ भी ऐसा एक team of people आप बना के and you can help the people to get their justice. कोई भी चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें जिन भी लोगों के संग गलत होता है, जो भी हेल्पलेस लोग हैं या मेंटली फिजिकली चैलेंज लोग भी होते हैं या जो भी हेल्पलेस लोग होते हैं, किसी के साथ भी ओल्ड एज होम्स में भी बुज़ुर्ग होते हैं या ऑर्फनेजेस में या इवन पब्लिक डस्टबिन्स में लोग बच्चों को फेंक जाते हैं या इवन स्ट्रीट एनिमल्स के साथ भी आप गलत होते हुए देखते हैं. तो यू हैव टू फाइट फॉर दिस. ठीक है. यू हैव टू फाइट फॉर देम एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन द एनवायरनमेंट. दिस इज़ योर पर्पस वेरी स्ट्रांगली. So thank you, Ms. Deepmala. Here was your reading. And next reading is for Monica Sharma. तो यही आ रहा है आपको. दो कार्ड आ रहे हैं तो आई एम टेकिंग. The first card is again Judge and second card is Visionary and this third card is Guardian. तो आपके भी यही मोनिका शर्मा. See the cards. So these three cards say कि एज अ जज आपको ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का साथ देना है एंड यू हैव टू क्रिएट ट्रूथफुल कम्युनिकेशन. ठीक है. वो वाला इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है कि लोग सच का ही साथ दें और यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, नो द ट्रूथ एंड लिव द ट्रूथ. और चाहे लाइफ की कुछ भी सिचुएशन हो, आपको लोगों को ये सिखाना है कि सच बोलना या सच्चाई का साथ देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड, यू हैव टू बी अ गार्जियन ऑफ हेल्पलेस पीपल. ठीक है.
आपको जो भी गरीब लोग हैं, हेल्पलेस लोग हैं या मेंटली और फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, ओल्ड एज होम्स में बुज़ुर्ग होते हैं, ऑर्फनेज में किड्स होते हैं, या स्ट्रीट पे बहुत सारे हेल्पलेस लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। यू हैव टू बी देयर गार्जियन। आपको उनको हेल्प करना है। आप एडवोकेसी भी कर सकते हैं जज के अलावा। यू कैन स्टडी एडवोकेसी एज़ वेल। और अगर आपको नहीं वो पढ़ना है तो भी यू कैन लाइक फाइट फॉर द राइट ऑफ दीज नीडी पीपल। आप कुछ भी चैनल क्रिएट करके या किसी मीडिया की हेल्प लेकर यू कैन ऑलवेज फाइट फॉर द राइट्स ऑफ दीज पीपल। ठीक है। और जहाँ भी उनके साथ अन्याय हो रहा है यू कैन हेल्प देम। और विजनरी, तो आपको विजनरी बन के काम करना पड़ेगा कि आज आप जो काम कर रहे हैं तो आपको उन्हीं लोगों में से अ, जो भी आगे की जनरेशन है जो अब ग्रो अप होगी उनको इस तरह से ट्रेंड करना होगा, या अपने ही ज़रिए उनको ऐसी इंस्पिरेशन देनी होगी कि आगे तक ये काम हमेशा चलता रहे। लोग हेल्पलेस लोगों के लिए लड़ते रहें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। और ये काम आपको पूरी विजन के साथ करना पड़ेगा ताकि आगे जाकर भी ये काम जो है वो कंटिन्यूड रहे। जिन लोगों की आप हेल्प करेंगे वो भी फर्दर आगे और नीडी लोगों की हेल्प करें। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। सो दिस वाज योर रीडिंग, मोनिका शर्मा, एंड थैंक यू। Another reading is for Gaurav Sontakke. So let's start. So first card is manufacturer. So Gaurav, this is your first card, manufacturer, and your message is: do you see how all the pieces fit together to create something useful? Use an organized approach. All the pieces will fall together with ease. Untraditional approaches will bring a new perspective. Your creations make a better world. तो आपको चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है। लाइक इट कैन बी बिजनेस वेंचर जिसमें आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। तभी आपकी जो चीज़ें हैं तो दे विल फॉल इनटू प्लेस और ईज़ी हो जाएगा आपका काम जितना आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। सेकंड कार्ड इज़ ऑफ होलिस्टिक हीलर। तो ये आपका कार्ड आया है: डू यू प्रोएक्टिवली यूज़ alternative therapies like aromatherapy, crystal healing, and chakra balancing? Are you a natural hands-on healer? Uncover the source of mental, physical, and emotional issues to achieve complete recovery. Cultivate your path of personal growth and focus on achieving spiritual maturity. So you can work as a healer as well, and you can also वर्क। ये जो हीलर्स जो यूज़ करते हैं, लाइक बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं जो हीलर्स, उनसे रिलेटेड भी आपको ये मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू कैन वर्क विद दीज थिंग्स जो स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, और जो भी हीलर्स के टूल्स होते हैं, कैंडल्स होती हैं, स्पेल कैंडल्स होती हैं, अरोमा थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड यू कैन टेक द स्नैपशॉट of the card, so you'll get some idea about it. ठीक है। और you can like manufacture such things which healer uses, और साथ में आपको भी इन चीज़ों का एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यू ऑल्सो कैन बी अ हीलर, एंड when once you will be healer तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि बेसिकली और क्या टूल्स ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं जिससे हीलर की और जिनको हीलिंग चाहिए उन दोनों की हेल्प हो सके। सो यू कैन क्रिएट दैट आइडिया एंड हेल्प द वर्ल्ड। सो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है आपका जो सोल पर्पस है, एंड यू कैन टेक इट एज अ करियर एंड एवरीथिंग विल हैपन विद ईज।
ठीक है, जस्ट स्टे ऑर्गेनाइज्ड। सो दिस वाज योर रीडिंग, गौरव सोनटके। थैंक यू। So next reading is for Miss Anna. Let's start. So Anna, these are your cards. So Anna, you can be an accountant or something related to accounts. ये करियर आप परस्यू कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको ये भी देखना है कि आपकी खुद की लाइफ में किस तरह से एसेट्स जो हैं वो आपके वर्क कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो मनी फ्लो है वो किस तरह का है। लाइक ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं है ज़्यादा, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपकी नीड्स अकम्प्लिश लाइक करने में आप थोड़ा सा कम ध्यान देते हो। तो यू हैव टू कीप दिस इन बैलेंस। एंड yes, you can work with the numbers, तो you can pursue the career in accounts। और आप न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड काम कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन बी अ हीलर एज वेल। दिस इज़ योर सेकेंड कार्ड, हॉलिस्टिक हीलर। ठीक है, तो यू कैन हील द पीपल। एंड बीइंग अ हीलर और अकाउंटेंट का कार्ड जब एक साथ आ रहा है, तो यू कैन बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल। यू कैन वर्क विद द नंबर्स वेरी वेल। ये कार्ड यही कहता है कि यू कैन बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आपको लाइक यू हैव टू uncover the source of mental, physical and emotional issues to achieve complete recovery। ठीक है, और cultivate your path of personal growth and focus on achieving spiritual maturity। और डेफिनेटली आर यू ए नेचुरल हैंड्स ऑन हीलर इस कार्ड में है। एंड एज अ हीलर और जब अकाउंटेंट्स की बात हो रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली you can be a numerologist, so you can study numerology and heal the world, help the people। This was your reading. Thank you, Anna। Another reading is for Thavanlal Sabu, so let's start। तो थवनलाल साहू जी, आपका कार्ड है वेल्थ मैनेजर का, फर्स्ट कार्ड है आपका। और इसमें ये कहता है कि आर यू गुड एट मैनेजिंग योर मनी एंड प्लानिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर। क्या आप अच्छे हैं अपना पैसा और फाइनेंशियल फ्यूचर मैनेज करने में। और टेक द टाइम टू लुक एट हाउ मच कैश यू हैव एट योर डिस्पोजल। आपके पास कितना कैश है खुद से यूज़ करने के लिए, प्लीज़ इसका हमेशा ध्यान रखें। डिटरमिन एंड इम्प्लीमेंट अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। तो आप एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और टैप इनटू योर इनर एंटरप्रेन्योर एज यू रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल योर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो अपने अंदर के बिजनेसमैन को जगाइए और ज़रा अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रॉपरली कंट्रोल कीजिए। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट मैसेज एक्चुअली। ये सेकेंड कार्ड है आपका विजुअल आर्टिस्ट का। ठीक है, तो इट सेज कि डू यू हैव special awareness and notice form, color, textures and geometrics। Tap into the part of you that is an artist। Allow yourself to receive inspiration, to think beyond the normal lens। Channel divine inspiration and organize your thoughts so that they manifest in your life। तो आप एक विजुअल आर्टिस्ट का भी करियर परस्यू कर सकते हैं।
ये काम आप कर सकते हैं। और अगर आपको लाइक कोई इस काम में नहीं रख रहा बिकॉज़ यू डोंट हैव दैट प्रायर लाइक नॉलेज अबाउट इट, अगर आपके पास नहीं है उसकी कोई नॉलेज पहले से, अगर हो तो आई डोंट नो, बट अगर नहीं है तो यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्क एज अ विजुअल आर्टिस्ट। ठीक है। और उससे आप क्या करेंगे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो लोगों को हील कर सके, या समाज की बुराइयों को ऑब्जेक्ट करने में आपको एक आवाज़ देनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं एज अ विजुअल आर्टिस्ट जो आपके इस काम को हेल्प करेगा। ठीक है। जो भी समाज की बुराइयां हैं या हेल्पलेस लोग हैं या जो भी समाज में जो चीज़ें चलती हैं, अंधविश्वास एंड ऑल, जिसमें ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है, जिसको एक आवाज़ देने की ज़रूरत है, तो यू कैन गो फॉर दिस। और कुछ ना कुछ आप ऐसा क्रिएट करिए एज एन आर्टिस्ट। एंड अपनी जो भी थॉट्स आपके माइंड में आएंगी उनको ऑर्गेनाइज करके आप जो मैसेज आपको आएगा थ्रू डिवाइन इंट्यूटिवली, वो मैसेज आप लोगों को कन्वे करिए। एंड यस, अब इस कार्ड का आप मतलब समझ लेंगे कि जो भी इस काम से आपको अमाउंट मिलेगा दैट विल हेल्प यू आउट विद योर फाइनेंसेस। ठीक है। तो यू कैन डू दिस फॉर हीलिंग द पीपल, और इससे जो भी आपको अर्निंग्स आएंगी, यू कैन हेल्प पीपल विद देम एंड यू कैन हेल्प योर सेल्फ विद दोज अर्निंग्स। ठीक है। यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन। थैंक यू सो मच थवनलाल साहू जी। Another reading is for Pristine 3230. I don't know your name, but let's start. So many cards, so I'm not taking these. मैं ऐसे भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं आपकी रीडिंग में, अदरवाइज किसी का एक भी नहीं निकल रहा था इजी में। 1 सेकेंड। फाइन। Let's take this card. So क्रिस्टीन, आपके भी यही कार्ड्स आए हैं, पुलिस ऑफिसर एंड विजुअल आर्टिस्ट। ठीक है। तो इसमें आपका एक रोल है जस्टिस का और एक रोल है आर्ट का। तो हैं दोनों लाइक मिलते जुलते ही। आई टेल यू हाउ। क्योंकि एज अ विजुअल आर्टिस्ट यू हैव टू डू समथिंग, लाइक जिन भी लोगों के साथ गलत हो रहा है या आप जो भी समाज में बुराई देख रहे हैं उनके बारे में आप कुछ ना कुछ थ्रू योर आर्ट आप लोगों को मैसेज कन्वे कर सकते हैं। उस चीज़ के खिलाफ जो भी आप गलत बुराइयां देख रहे हैं समाज में, उनके खिलाफ आप थ्रू आर्ट एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। एंड यू कैन डू द सेम वर्क and maintain the law and order in society by being police officer. ओवरऑल आपका जो काम है वो लोगों को जस्टिस दिलाना है। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ से लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं बाय हाइलाइटिंग जो समाज की बुराई होती है, अपने आर्ट से उनको हाईलाइट कर सकते हैं। और बाय बीइंग इन दिस जॉब ऑफ पुलिस ऑफिसर यू कैन ऑल्सो डू इट। तो जो भी आपको ठीक लगे यू कैन डू इट। और जब आप इनमें से कोई भी एक काम कर सकते हैं तो उससे जो अर्निंग आएंगी उससे भी आप चैरिटी कर सकते हैं लोगों की, लेकिन बेसिकली जो आपको करना है वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना है। ठीक है। थ्रू आर्ट और थ्रू योर करियर। ठीक है। थैंक यू so much, Christine. That was your reading.